नमस्कार। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे मार्च 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो मार्च 2022 के ये हैंडमेड नोट्स हैं जिनके हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम दिसंबर 2021 के, जनवरी महीने के, फरवरी महीने के 2022 के डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मार्च महीने के डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से कमेंट्स भी आपके आ रहे थे, तो हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखो, पहले भी आपने देखा होगा कि पहले की जो वीडियोज़ थी करंट अफेयर्स की, खासकर वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। तो आने वाले एग्जाम्स में भी उम्मीद कीजिए कि क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन। बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 ये लॉन्च किया गया मार्च महीने में। इसको लॉन्च किसने किया? नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया। पहली बात, सबसे टॉप में कौन सा स्टेट रहा? पहले नंबर पर जो इसमें स्टेट रहा वो गुजरात रहा। दूसरे नंबर पर कौन सा रहा? दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा। और तीसरे नंबर पर कर्नाटका रहा। तो ये आपने 3 स्टेट्स याद रखने हैं जो टॉप 3 हैं। और इस इंडेक्स को किसने जारी किया? इसको नीति आयोग ने जारी किया, ये भी ध्यान रखना है। अगला इंडेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर HAS नायब तहसीलदार के एग्जाम के लिए और बाकी भी एग्जाम्स के लिए। बोलते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 निकाली गई। इसको किसने प्रिपेयर किया था? तो इसको IQ एयर ने जो था वो प्रिपेयर किया था। पहली बात, इसमें क्या कहा गया? इसमें जो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी थी, इनकी कोई राजधानी किसी भी पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है तो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन है? वो है न्यू दिल्ली। हमारा न्यू दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड इसके अकॉर्डिंग बताया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 है, इसको कौन तैयार करता है? इसको कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के द्वारा। अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया का क्या रैंक रहा, तो इंडिया का रैंक रहा 136। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया का रैंक, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 136 इंडिया का रैंक रहा। टॉप 3 पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन सी कंट्रीज रही? पहले नंबर पर रही फिनलैंड, दूसरे नंबर पर रहा डेनमार्क और तीसरे नंबर पर रहा आइसलैंड। तो ये आपने ध्यान रखनी है, टॉप 3 कंट्रीज, इंडिया का रैंक और इसको कौन जो है वो पब्लिश करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया। अब ये 94th अकेडमी अवार्ड था। बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 94th बेस्ट फिल्म अवार्ड था एट 94 अकेडमी अवार्ड में। ये कोडा फिल्म को दिया गया, CODA फिल्म का नाम ध्यान रखना है। डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 75th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड। ये जो 75th ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड है और 94th अकेडमी अवार्ड है, दोनों अलग अलग हैं। तो जो ये जो 75th ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड है, इसमें द पावर ऑफ डॉग ये बेस्ट फिल्म को इसको अवार्ड दिया गया, ध्यान रखना है। अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड नॉइसेस्ट सिटी इन UNEP एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट। तो आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा शोर कौन सी सिटी में है, नॉइसेस्ट सिटी कौन सी है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये कौन सी सिटी है? ये है आपकी ढाका। ढाका इज कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका मोस्ट नॉइसेस्ट सिटी बताई गई है। और अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपने ध्यान रखना है कि विंटर पैरालंपिक गेम्स कहाँ पर हुई। विंटर पैरालंपिक्स गेम बीजिंग में हुई 2022 की। चाइना ने इसमें टॉप किया। चाइना ने इसमें 18 गोल्ड मेडल जीते, 20 सिल्वर मेडल जीते और 23 जो था यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल 61 मेडल चाइना के द्वारा जीते गए। दूसरे नंबर पर रहा यूक्रेन। यूक्रेन ने 11 मेडल जीते गोल्ड, सिल्वर मेडल जीते 10 और ब्रॉन्ज मेडल जीते 8 और टोटल 29 मेडल जीते गए। और आपने ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, इसका मास्कट क्या था? मास्कट भी होता है कि इसका सर्च कीजिएगा ना कि इस नेट पे कि मास्कट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इमेज देखेंगे वहाँ पर एक, तो इनकी जो मास्कट रखा गया था वो रखा गया था स्वी रॉन रॉन। स्वी रॉन रॉन जो था वो इनका मास्कट था। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रहेगा। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। थीम इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जो था वो इसकी थीम थी। अगला है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मार्च 23 को मनाया गया। मार्च 23 को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन इसकी थीम थी। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? ये मार्च 20 को मनाया जाता है। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में होती है। तो एक्स डस्ट लिंक एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में होती है? ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। और इस बार ये कहाँ पर हुई थी? उज्बेकिस्तान में ये हुई। एक स्लाइनेक्स 2022 की जो एक्सरसाइज हुई, ये नेवल एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका की। कहाँ पर हुई? विशाखापट्टनम में हुई। विशाखापट्टनम में ये इस बार हुई थी।
अगला क्वेश्चन है नूर 2 मिलिट्री सैटेलाइट। ये जो नूर 2 मिलिट्री सैटेलाइट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये ईरान कंट्री के द्वारा जो था वो लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? ईरान ने इसको लॉन्च किया। अगला है इंटरनेशनल वुमेन डे 2022। ये मनाया गया 8 मार्च को। अब इंटरनेशनल वुमेन डे 2022 8 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? थीम हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी दिन की। तो इसकी थीम थी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ये इसकी थीम थी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कई बार मैं पीडीएफ अपलोड करना भूल जाता हूँ, तो आप कमेंट करके बता दिया करें अगर मैंने पीडीएफ अपलोड नहीं किया हो। इसका पीडीएफ डेफिनेटली आपको शाम तक मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलेगा आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि कई बार माइंड से चीज़ें स्किप हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं युविका प्रोग्राम। अभी ये युविका प्रोग्राम, पहले इसका पूरा नाम देखिए। इसका पूरा नाम है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। इंग्लिश में इसको कहेंगे यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर नायब तहसीलदार और आपके आने वाले क्लर्क के एग्जाम के लिए। तो ये इसरो के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। 150 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सिलेक्ट किए गए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए, एक तो इसका पूरा नाम और ऑर्गेनाइज कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना HPSSC क्लर्क सेक्रेटरी पोस्ट कोड 962 की, तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में देकर रखा है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं मिराई क्या है? पहले मिराई आपने ध्यान रखना है, ये इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पावर फ्यूल इलेक्ट्रिक कार है। क्या है? इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल इलेक्ट्रिक कार है। और ये किसके द्वारा बनाई गई? तो ये टोयोटा के द्वारा जो था वो बनाई गई। किसके द्वारा? टोयोटा के द्वारा। नाम क्या है? मिराई है। क्या है ये? इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पावर फ्यूल इलेक्ट्रिक कार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। तो योन सुक योल जो है वो नए प्रेसिडेंट बने हैं साउथ कोरिया के। प्रेसिडेंट ऑफ FATF का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूरा नाम है। इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं वो T राजा कुमार बने हैं। ये सिंगापुर से है, T राजा कुमार, इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हंगरीज फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट। हंगरी कंट्री है, तो इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट अभी बनी है। क्या नाम है इनका? इनका पूरा नाम है कटालियन नोवाक। तो कटालियन नोवाक का आपने ध्यान रखना है। ये हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट जो है वो अभी हाल फिलहाल में बनी है। अच्छा, अगर आपने फरवरी 2022 की हमारी वीडियो देखी है तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आपके लिए क्या है? क्वेश्चन है आपके लिए कि वाटर टैक्सी सर्विसेज जो है वो कहाँ पर इनोग्रेट की गई है हाल फिलहाल में। पानी की जो टैक्सी सर्विसेज होती हैं, वाटर टैक्सी सर्विसेज, ये कहाँ पर इनोग्रेट की गई है? जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। अगला है OIC। OIC क्या है? इस वीडियो में हमने हिमाचल के भी करंट अफेयर इंक्लूड किए हैं, ध्यान रखिएगा। OIC क्या है? OIC है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन था, ये होस्ट किया गया किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान ने होस्ट किया इसको। अब OIC के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में एस्टेब्लाइज किया गया था, और मोरक्को में इसको एस्टेब्लाइज किया गया था। एग्जैक्टली राबत किंगडम ऑफ मोरक्को में जो था वो इसको एस्टेब्लाइज किया गया था 1969 में। इसकी स्थापना बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो वो आपने ध्यान रखना है। कि हिमाचल के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने बजट से डाले हैं, वो आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने की जो है वो घोषणा की गई है, या फिर स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहाँ कहाँ पर? एक तो मंडी में, दूसरा आपका धर्मशाला में। मंडी और धर्मशाला में ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। अगला है फिस्कल डेफिसिट। इसके बारे में आपने ध्यान रखना है कि इस बार जो फिस्कल डेफिसिट है ये क्या रहा है? ये 9600 करोड़ जो है वो रहा है। और ये जो है अगर हम इसको स्टेट GDP के साथ कंपेयर करें तो ये 4.98% रहा है। कितना? 4.98% रहा है ऑफ स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज पर बजट ऑफ 2022-2023। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला भी उसी से संबंधित है। रेवेन्यू रेसिपिएंट आपने ध्यान रखना है। जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है वो कितना एस्टिमेट लगाया जा रहा है 2022-23 के लिए 36,737 करोड़। और जो हमारा खर्चा होगा एक्सपेंडिचर वो कितना होगा? वो होगा 40,278 करोड़। तो हम जो रेवेन्यू डेफिसिट, हमें जो रेवेन्यू का घाटा होगा वो होगा 3,903 करोड़। ये एस्टिमेटेड है एज पर बजट ऑफ 2022-2023। 2022-23 के बजट के अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्टेड है।
तो प्राप्त कितना होगा हमें 36,737 और हम खर्चा कितना कर देंगे 40,278 खर्चा कर देंगे करोड़ों में और हमें घाटा कितना होगा 3,903 रुपये हमें घाटा बताया जा रहा है। आगे है डिस्क्रिशनरी ग्रांट ऑफ फॉर एमएलएस। तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट एमएलएस की बढ़ा दी गई है। ये 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है 10 लाख से बढ़ाकर ये 12 लाख कर दी गई है। अभी आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा परंतु पीडीएफ में दिख जाएगा। 10 लाख से बढ़ाकर इसको 12 लाख कर दिया गया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो एमएलएस को दी जाती है वो 10 लाख से बढ़ाकर जो है वो कितनी कर दी गई है, वो 10 लाख से बढ़ाकर जो है वो 12 लाख कर दी गई है। और थोड़ी सी नज़र हम फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे डालेंगे। बस एक क्विक रिवीजन आपका करवा दूंगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है कारगिल विजय दिवस जो 26 जुलाई को मनाया जाता है और बेस्ट फिल्म इन दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शेरशाह को दिया गया ये। ऑपरेशन गंगा जो है जो यूक्रेन में इंडियन लोग फंसे थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने चलाया था। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में जो है वो इस्तांबुल जो है वो सबसे कंजेस्टेड सिटी मानी गई है और इंडियन में सिटी जो है वो मुंबई मानी गई है जो सबसे कंजेस्टेड है। 24 नंबर के विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में हुई। इनका मास्कट था बिंग ड्वेन और बेस्ट स्टेट टेबली अवार्ड रिपब्लिक डे परेड में उत्तर प्रदेश को दिया गया। असम का जो वैभव अवार्ड होता है वो रतन टाटा को दिया गया। सुपर हॉर्नेट ये फाइटर एयरक्राफ्ट है यूएसए का। नेहरू ट्रॉफी जो बोट रेस होती है 2022 में हुई, जो इसका वेन्यू रखा गया था वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई रखा गया था। राज्योत्सव अवार्ड फॉर सिविलियन अवार्ड ये कर्नाटका के द्वारा दिया जाता है। और वाटर टैक्सी सर्विसेज ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है तो इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। लास्ट वीडियो में हमने फरवरी में डिस्कस कर रखा है। अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023 का जो सेशन होस्ट करेगी सिटी वो है इंडियन सिटी मुंबई, यह आपने ध्यान रखना है। कंट्री जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन स्टार्ट की है जापान ने की है। ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज जो है ये जोधपुर में हुई और ये इंडियन एयरफोर्स के बीच में और ओमान की जो रॉयल एयरफोर्स है उसके बीच में होती है। और 2 एक्सरसाइजेज हमने आज भी डिस्कस की। पहली महिला चेयरमैन पर्सन बनी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, इनका नाम है मधावी पुरीवच। और अगला है न्यू चेयरमैन ऑफ यूजीसी, जो नए चेयरमैन बने हैं वो बने हैं एम जगदीश कुमार। हाँ, यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, ये भी ध्यान रख लीजिए। सीबीएसई के नए चेयरमैन विनीत जोशी बने हैं। एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। वन ओशियन समिट 2022 की ऑर्गेनाइज की गई फ्रांस के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है। वुमेन इन कॉम्बैट रोल यानी कि वुमेन्स को कॉम्बैट रोल दिया जाएगा कहाँ पर, कुवैत में। और विदाउट गन्स होंगी, इनके पास गन्स नहीं दी जाएंगी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सूडान, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया कंट्रीज आती हैं। और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 रिलीज़ किया गया ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ यूएस के द्वारा। इसमें पहला रैंक यूएसए का रहा, दूसरा रैंक यूके का रहा और इंडिया का रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 43 रहा। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी ये 216 फीट का स्टैचू है, हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया है। स्टैचू किसका है ये, संत रामानुजाचार्य का ये स्टैचू है। और इसरो ने अभी हाल फिलहाल में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है, इसका नाम है EOS-4 जो है वो इसका नाम है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फरवरी महीने का हमने एक रिवीजन किया, मार्च महीने के हमने डिटेल में डिस्कस किया और फरवरी महीने के हम पहले जो है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, मार्च महीने की भी मिलेगी, आगे आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलेगी, आपका रिवीजन करवाया जाएगा अच्छे से। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। 21,400 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। और टेस्ट सीरीज़ का आपको पता है, टेस्ट सीरीज़ अगर आपने अवेल करनी है क्लर्क सेक्रेटरीट की तो आपको मिल जाएगी। इसमें टोटल 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, HPGK के 5 होंगे, प्रीवियस ईयर क्लर्क के 5 पेपर होंगे और ये टोटल MCQ मिलाकर 3000 MCQ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आप अवेल कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम हर जगह आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।